हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम कर लेते हैं क्लास 11 का थर्ड चैप्टर। ये हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स वाली बुक से कर रहे हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। तो देखिए, आप ये वाली लाइन तो पढ़ते आ ही रहे हैं, है ना। इसी पे आप एंगल्स बनाते थे बाकी के, जैसे 90 का बना दिया, 150 का, सब इसी पे बनाते थे। तो देखिए, जो 0 से लेके 90 तक का होता है ये वाला, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ 90 से 180 तक जाने पे ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 जाने पे थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से अगेन 0 या 360 डिग्री पे जाने पे ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 और 4 ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो उसके बाद हम अब एंगल्स को मेज़र करना सीखेंगे कि कैसे हम 0 डिग्री से ऐसे रिवॉल्यूशन लगाया, मतलब एक और 360 डिग्री तक आए हम। तो उसके लिए हमारे पास 3 सिस्टम है, सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, ये हम पढ़ेंगे, और सर्कुलर मेजर सिस्टम, ये हम पढ़ेंगे। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है फ्रेंच सिस्टम का, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ये इंग्लिश सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो इंग्लिश सिस्टम में हम पहले जानते हैं कि राइट एंगल क्या होता है। देखिए, आपके पास ये ट्रायंगल होती थी, है ना। ये जो 90 का एंगल होता था, 90 डिग्री का एंगल, इसी को तो राइट एंगल कहते हैं। तो ये 90 डिग्री का हो गया, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? देखिए ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। देखिए मिनट के लिए डोनेशन ये रहेगी कि 1 डिग्री जो है 60 मिनट, मतलब 60 डैश। ठीक है, एंड 1 मिनट किसके इक्वल होगा आपका? 60 सेकंड के। 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड के। सेकंड के डोनेशन हमारे पास ये रहेगी डबल डैश। ठीक है, ये आपने तीनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। अब बात आती है सर्कुलर सिस्टम की। देखिए इसमें जो रेडियन होता है हमारे पास, जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे 1 रेडियन, किसके इक्वल होता है? ये 180 डिग्री ओवर में पाई। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। आपके पास क्वेश्चंस आएंगे कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे। देखिए ये पाई इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो पाई रेडियंस बनेंगे। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमें 1 डिग्री फाइंड करना हो तो इस 180 को भी इधर ले आते हैं, तो पाई ओवर 180 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री। तो ये आपने तीनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं। 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस, एंड पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। इसका प्रूफ हम नहीं कर रहे हैं, बस आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग एंगल्स लाई। फर्स्ट दिया हुआ है हमें 750 डिग्री। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें ये बताना है, हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमें ये बताना है कि ये 750 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 750 को 360 से डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये आता है आपके पास, देखिए यहाँ पे 2 रिवॉल्यूशन तो कंप्लीट हो गए, एक ऐसे फिर अगेन। ठीक है, यहाँ पे 2 आया ना, इसका मतलब 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गए। अब दोबारा से चलेंगे हम 0 से। इसको आप ऐसे लिख लो, 750 इक्वल टू 2 इंटू 360 प्लस में क्या आया? 30। अब 30 का बताना है आपको कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखिए यहाँ 90 तक होता है ना, 0 से लेके 90 तक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर चल रहे हैं हम, तो 30 डिग्री यहीं पे आएगा ना। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है 750 डिग्री? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में जब आप इसको 870 को 360 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है 2 इंटू 360 प्लस 150। ये माइनस बाहर ही लिया हुआ है अभी। ठीक है, मतलब हमने इसके 2 रिवॉल्यूशन तो लगा लिए, माइनस में लगाए हैं, मतलब इधर से लगाए हैं। ठीक है, तो अभी हमने कहाँ जाना है? आप इसको ऐसे ही लिख लो, -150 डिग्री, मतलब 150 डिग्री। देखिए अगर प्लस आ रहा है तो आपने उस साइड चलना है, और अगर माइनस आ रहा है तो आपने इस साइड चलना है। इस साइड चलोगे तो देखिए 0 से 90, 90 से यहाँ पे आएगा ना, मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में।
ध्यान रखना है, अगर प्लस आए तो इधर और माइनस आए तो इधर। प्लस आए तो आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है और माइनस आए तो क्लॉकवाइज। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें क्या पूछ रहा है ये कि हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और उनको हमने रेडियंस में एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई ओवर 180 रेडियन। हम इसी का यूज़ करेंगे। तो देखिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन, तो 45 डिग्री किसके इक्वल आएंगे, 45 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 डिग्री 45 इंटू पाई ओवर 180 रेडियन, ठीक है। तो 45 से ये 4 पे कैंसिल आउट हो जाता है, मीन्स 45 डिग्री किसके इक्वल आया, पाई बाय 4 रेडियन के। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चाहे रेडियन सीधा लिख सकते हो यहाँ पे। तो देखिए अब सेकंड पार्ट में हमने 530 डिग्री को बताना है रेडियन में कन्वर्ट करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 530 की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका 530 डिग्री इक्वल टू, देखिए 530 इंटू पाई ओवर 180 रेडियंस। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाती है और आपका आंसर क्या आता है, 53 पाई ओवर में 18 रेडियन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ हमें 40 डिग्री 20 मिनट। तो देखिए ये दोनों अलग अलग है ना, मतलब ये मिनट है ये डिग्री है, तो हम इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे, देखिए 40 डिग्री 20, देखिए 1 मिनट में कितने होते हैं आपके, या ऐसे कहिए 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, है ना। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, ये 60 इधर चला जाएगा 1 ओवर 60 डिग्री, है ना। मीन्स 1 मिनट इक्वल टू 1 ओवर 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 से डिवाइड कर देते हैं उसको और ये चेंज आ गया किस में, डिग्री में। आप ऐसे देखिए दोबारा से, 20 मिनट इक्वल टू किसके होगा आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 ओवर में 60 डिग्री, इससे बनाया है ये, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 40 2 3 जा 6, 2 1 जा ऐसे, तो ये भी डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री में आ गया। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कितना आता है, 121 ओवर में 3 डिग्री। तो अब आपको ये तो पता ही है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो इसको चेंज कर देते हैं, 121 ओवर 3 इंटू पाई ओवर 180 रेडियंस, सॉरी। तो क्या आंसर आएगा आपका, 121 पाई डिवाइड बाई 18 3 ज़ा 54, ठीक है, रेडियंस। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। देखिए 140 डिग्री 36 मिनट। तो हम क्या करेंगे, 140 डिग्री इसको भी किस में, डिग्री में चेंज कर लेते हैं। डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितने पे जाएंगे, 12 3 ज़ा एंड 12 5 ज़ा, तो 143 ओवर 5 डिग्री। फ्रेंड्स ये हमने स्टेटमेंट गलत ले लिया है। ये स्टेटमेंट है 104 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। तो 104 डिग्री 36 डिवाइड बाय 60 डिग्री, तो 104 डिग्री ये कितने पे जाएगा, 12 3 ज़ा एंड 12 5 ज़ा, मीन्स 3 ओवर 5 डिग्री। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो, तो कितना बनेगा ये 104 3 ओवर 5 डिग्री। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करने पे आता है आपका 523 ओवर में 5 डिग्री। तो यहाँ से रेडियन में कन्वर्ट करना तो आसान है ना। तो 523 ओवर 5 इंटू पाई ओवर 180 रेडियंस। तो अब हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बनेगा, 523 पाई डिवाइड बाय 18 5 ज़ा 90, 900 रेडियंस। ये आपका आंसर हो गया। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये गलत क्वेश्चन था ना। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए माइनस को बाहर रखते हैं, 37 डिग्री 30 मिनट मीन्स 30 ओवर 60, ये भी अब डिग्री में चेंज हो गया। तो -37 ये कितना आएगा, 1 ओवर 2, 0 से 0 3 1 ज़ा 1 3 2 ज़ा 6, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 75 डिवाइड बाई 2 डिग्री। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। -75 ओवर 2 इंटू पाई ओवर 180 रेडियंस, जो किसके इक्वल आता है। तो देखिए किस पे कटता है, ये 15 पे काट देते हैं,
15 5 ज़ा एंड 36 5 ज़ा, और अगेन कट सकता है ये, अगेन 3 पे काट देते हैं, 3 5 ज़ा एंड 5 3 ज़ा एंड 12 3 ज़ा। तो ये कितना आता है आपके पास 5 पाई डिवाइड बाय 24 रेडियंस, और ये माइनस साथ में आ गया इसके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 डिग्री 15 मिनट और 15 ही सेकंड है। तो 15 डिग्री ऐसे लिखा और 15 मिनट भी ऐसे ही लिखा। पहले सेकंड से मिनट बनाते हैं, तो सेकंड से मिनट कैसे बनेंगे, 50 ओवर में 60। ठीक है, तो 15 4 जा 60, तो 15 डिग्री 15 1 ओवर 4 ये मिनट में चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 15 डिग्री ये कितना आएगा 61 ओवर 4 मिनट। तो अब हम क्या करते हैं, मिनट से डिग्री में चेंज करते हैं, तो 61 ओवर 4 इंटू में कितना आएगा आपके पास, ये 1 ओवर 60, 15 डिग्री, और ये कितना बनेगा 61 डिवाइड बाय 240। ठीक है, ये भी डिग्री में चेंज हो गया। तो अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो और इसमें ऐड करते हो, तो आपके पास आता है 3661 ओवर 240 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको रेडियन में चेंज कर लेते हैं, 3661 ओवर 240 इंटू पाई ओवर 180 रेडियंस। तो यहाँ से जो आपका आंसर बनता है वो बनता है 3661 पाई डिवाइड बाय, यहाँ से आता है 432 और ये 2 ज़ीरोस। ठीक है, रेडियन, ये आपका आंसर हो गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या है, हमको रेडियंस में क्वेश्चन दिया और उनको हमने डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए पाई ओवर 8 इंटू 180 ओवर में पाई। ठीक है, ये डिग्री में चेंज हो रहा है ना, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया आपका, तो कितना बचेगा 180 ओवर 8 डिग्री, तो 4 पे कैंसिल आउट हो जाता है, कितना बचता है यहाँ पे 2 और ये 45 मीन्स 45 डिग्री ओवर 2 मीन्स 22.5 डिग्री। देखिए 22 डिग्री तो कंप्लीट हो गया, ये हाफ बच रहा है आपके पास, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। तो 22 डिग्री हाफ, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो 230 जा, तो ये कितना आ गया आपके पास 22 डिग्री 30 मिनट, ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट देखिए थीटा इक्वल टू 7 पाई ओवर में 12 रेडियन, किस में चेंज करना है, हमने डिग्री में चेंज करना है, उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर में पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये 12 से किस पे कैंसिल होता है 15 पे, और 15 7 सा 105 डिग्री, ये आपका सीधा ही आंसर आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, थीटा इक्वल टू -2 इंटू डिग्री में चेंज करना है मीन्स 180 ओवर में पाई। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पाई की वैल्यू रख देते हैं, ये आता है 360 डिवाइड बाय 22, 7 आएगा ना वो ऊपर लिख लेते हैं ऐसे, तो 360 इंटू 7 करते हैं जब हम, तो हमारे पास आता है 1260 डिवाइड बाय 11। ठीक है, तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में जब हम लिखते हैं इसको तो आता है -114 डिग्री 6 ओवर 11। ठीक है, मतलब ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर हम मिनट में चेंज करेंगे, तो -114 डिग्री 6 ओवर 11 इंटू 60 मिनट। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, -114 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा, और जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 360 ओवर में 11 मिनट। तो नेक्स्ट स्टेप में -114 डिग्री, जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हो तो आपके पास आता है यहाँ पे 32 और यहाँ पे आता है 8। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, -114 डिग्री 32 मिनट 8 ओवर 11 अलग से बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो यहाँ से आपके पास आता है -114 डिग्री 32 मिनट, यह आता है 480 ओवर में 11 सेकेंड। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, -114 डिग्री 32 मिनट, इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हो तो यहाँ पे कितना आता है आपका 43 ओवर 11। तो इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे ही लिख दो,
देखिए जो 43 ये किसके करीब है, बिल्कुल 44 के करीब है, तो 44 सेकेंड। ठीक है, ये अप्रोक्स लिख देंगे यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट दोनों आपने खुद से करने हैं। ठीक है, अगर नहीं आते आप तो शेयर कर सकते हो मेरे से, मैं फिर जल्दी ही इनका सॉल्यूशन दूंगा आपको। चलिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। उसके लिए हम एक फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा इक्वल टू एल ओवर में आर। अब ये एल आर और थीटा क्या है, देखिए आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका रेडियस, यहाँ से मान लो मैंने कोई एक एंगल ऐसे कट किया थीटा, यहाँ से जितनी आर्क इसके साथ कट हुई ना, इसको हम एल बोल लेंगे। जो थीटा होता है ना हमारा, वो किसके इक्वल होता है, एल डिवाइड ओवर आर। ठीक है, एल ओवर आर। तो यहाँ पे हमें थीटा फाइंड आउट करना है, और ये एल ओवर आर रेडियंस में होता है हमेशा। तो एल कितना है हमारे पास 25, और आर कितना है 1/2 मीटर। देखिए सेंटीमीटर में, ये मीटर में, इसको भी देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं इसको, तो कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। आर आ गया आपके पास 50 सेंटीमीटर। एल कितना है 25, आर है 50, तो कितना आ गया आपके पास ये 25 टू ज़ा 50, 1/2 रेडियन। ये आपका थीटा हो गया। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब इसमें हमें आर फाइंड आउट करना है, इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। आपके पास ये सर्कल है जहाँ पे ये वाला एंगल है आपका 60 डिग्री, आर नहीं है हमारे पास, और आर्क कितनी दी हुई है यहाँ से यहाँ तक 37.4। तो देखिए जो थीटा होता है वो हमारा रेडियंस में होता है, तो यहाँ पे जो थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको हम रेडियंस में चेंज कर लेते हैं। तो रेडियंस में चेंज करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 60 इंटू पाई ओवर 180, तो 63 सा मीन्स पाई ओवर 3 रेडियन आ गया आपके पास थीटा। और एल कितना गिवन है 37.4। तो देखिए थीटा किसके इक्वल होता है आपका, एल ओवर में आर। तो आर क्या होगा, आर को इधर ले आते हैं, एल ओवर में थीटा, मीन्स एल कितना है आपका 37.4 डिवाइड बाई थीटा कितना है पाई ओवर में 3। देखिए 3 को ऊपर ले जाते हैं, पाई की वैल्यू रखनी है हमने 22/7, तो उसको भी रख देते हैं। तो 37.4 इंटू 3 डिवाइड बाई 22, और ये 7 अगेन ऊपर जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 374 इंटू 21 डिवाइड बाई 22। यहाँ से जो पॉइंट हटा उसके नाम की यहाँ पे 0। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास 35.7 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, जो आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब इसमें हमें एल फाइंड आउट करना है। इसमें रेडियस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो डिग्री से हमें पहले इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। रेडियन में चेंज करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई, तो 45 4 ज़ा मीन्स एंगल कितना आ गया आपके पास पाई ओवर 4 रेडियन। तो उसके बाद देखिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। तो यहाँ से एल कैसे निकलेगा, देखिए एल इक्वल टू थीटा इंटू आर, है ना। थीटा है आपके पास पाई ओवर 4, और आर कितना है 10। तो इसको 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, आंसर कितना है आपके पास 5 पाई ओवर 2। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा।